अगर मैं आपको बोलूं कि आपने दो इन्वेस्टमेंट्स किए, ये पॉसिबल है कि दोनों का एवरेज रिटर्न सेम हो एंड में, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट में आपने ज़्यादा अमाउंट के साथ एंड किया और दूसरे इन्वेस्टमेंट की एंडिंग वैल्यू कम है। तो आप सोचोगे यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। देखिए, लेट्स अज्यूम यू इन्वेस्ट 100 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको 50% गेन हुआ, सेकेंड ईयर में 50% लॉस हुआ। अब समझिए +50 और -50 का जो अर्थमेटिक एवरेज है वो क्या है? 0। तो आपको क्या लगेगा कि आप ब्रेक इवन पर हैं, ठीक है। लेकिन आपके पैसे के साथ असल में ये नहीं हुआ है। गेन के बाद 100 रुपीज बढ़ के 150 हो गए। 50% लॉस अब इस बड़ी अमाउंट पर लगेगा, 150 पर लगेगा, राइट। तो आप 75 रुपीज पर एंड हुए, समझे। ओरिजिनल 100 में से कितना कम, कितने का लॉस? 25 रुपीज का लॉस। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैथमेटिकल है, इसका कोई और रीजन नहीं है, प्योरली मैथमेटिकल रीजन है। अब देखो, 50% जो गेन है वो आपके वेल्थ को 1.5 से मल्टीप्लाई करता है, और 50% जो लॉस है वो आपके वेल्थ को 0.5 से मल्टीप्लाई करता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को मिला करके 1.5 इंटू 0.5 कितना आता है? 0.75 आता है। मतलब आपके पास सिर्फ 75% रह गया जो आपने शुरू किया था उसका। और ये सिर्फ 50% के लिए नहीं है, हर मूव के लिए ये पैटर्न चलता है। सपोज कर लो आपकी x है गेन का परसेंट, तो आपकी वेल्थ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन यहाँ एक बात यहाँ ध्यान रखना कि x को मैंने डेसिमल में लिया है, परसेंटेज में नहीं लिया है, इसलिए मैं 1 प्लस एक्स बोल रहा हूँ, ना कि 1 प्लस x%। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही लॉस भी x% का मान लें तो वेल्थ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगी, फिर से x डेसिमल में ले रहे हैं। अब दोनों को कंबाइन करें, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होता है? ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। और ये क्वांटिटी सुनिए हमेशा 1 से कम होती है जब तक x 0 नहीं है। मतलब जब तक कोई भी मूवमेंट है 0 से अलग है, x कोई भी स्विंग है, वेल्थ पे ड्रैग लगेगा ही लगेगा। और यही रीजन है कि वेरिएंस जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को कम करता है, भले ही अर्थमेटिक मीन वही रहे। और जितना ज्यादा स्विंग्स होंगे उतना ही ड्रैग भारी होगा। तो देखिए, वॉलेटिलिटी सिर्फ रिस्क का मेजर नहीं है, ये एक्चुअली कंपाउंडिंग पर लगी हुई एक टैक्स है। अब एक डीपर क्वेश्चन यहां से निकलता है, अगर दो इन्वेस्टमेंट्स का एवरेज रिटर्न सेम हो सकता है लेकिन एंडिंग वेल्थ बिल्कुल अलग, तो फिर एवरेज रिटर्न आपको ये नहीं बता रही है कि आप एक्चुअली क्या कमाएंगे। तो फिर वो कौन सा नंबर है जो असल में ये बताता है? ये अपने आप में एक अलग वीडियो डिजर्व करता है। सो अगर ये सवाल इंटरेस्टिंग लगता है तो कमेंट्स में बताएं। नमस्ते।